गाइस आज हम डिस्कस करेंगे मैकले मिनट के बारे में। लॉर्ड मैकले जो थे इंडिया में आए थे 10 जून 1834 में और उन्हें चेयरमैन अपॉइंट कर लिया गया था पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ये इसलिए किया गया था ताकि जो डिस्प्यूट है ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच में उसे सॉल्व किया जा सके। तो मैकले ने 1835 में अपनी फेमस मिनट जो थी उसे सबमिट किया, जो कि लॉर्ड बेंटिक के द्वारा अप्रूव की गई थी। तो उसमें मैकले ने काफ़ी आर्गूमेंट्स की इंग्लिश के फेवर में। वो अरेबिक और संस्कृत के अगेंस्ट थे। वो मानते थे कि इंग्लिश ही जो लैंग्वेज है वो बेटर है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुछ एडवाइस मांगी मैकले से। कुछ वो पॉइंट्स इस तरह से हैं कि उन्होंने पूछा कि कैसे जो है अमाउंट 10 लाख का जो एजुकेशन पे उसे कैसे स्पेंड किया जाएगा। और उन्होंने ये भी एडवाइस मांगी कि लिटरेचर में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा और क्या क्या नहीं इंक्लूड किया जाएगा, और जो भी कंट्रोवर्सी है उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। और फिर मैकले ने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया सेक्शन 43 ऑफ चार्टर एक्ट 1813। उन्होंने बहुत मतलब उसके ऊपर कुछ रिटर्न आर्गूमेंट्स भी की। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को उन्होंने गवर्नर जनरल को सबमिट करवा दिया 2 फरवरी 1835 में, और उस रिपोर्ट को मैकले मिनट के नाम से जाना जाता है। सेक्शन 43 के अंदर सेक्शन 43 चार्टर एक्ट 1813 के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशंस थी। वो थी कि जो एक्सपेंडिचर कंपनी का जो पैसा है वो कंपनी की इच्छा है, वो कहीं भी उसे खर्च कर सकती है। और सेकंड जो एक्सप्लेनेशन थी वो थी कि लिटरेचर में संस्कृत और अरबिक के साथ साथ वेस्टर्न लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया जाएगा। और जो थर्ड एक्सप्लेनेशन थी वो ये थी कि जो इंडियन स्कॉलर्स के साथ साथ जो भी अंग्रेजी के विद्वान भी थे उन्हें भी इंक्लूड किया गया था। और मैकले मिनट के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है इंग्लिश टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि इंग्लिश जो है वही एक मीडियम रहेगा। लोग बातचीत के लिए या फिर कोई भी काम होगा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज को ही बेटर लैंग्वेज माना जाता था। उन्होंने इंग्लिश के फेवर में काफ़ी आर्गूमेंट्स की थी। फर्स्ट आर्गूमेंट है कि टू मॉडर्न लैंग्वेज, की इंग्लिश लैंग्वेज थी उसे रिच लैंग्वेज माना जाता था और मॉडर्न लैंग्वेज माना जाता था। और माना गया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वही संस्कृत और अरेबिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो आर्गूमेंट थी कि लैंग्वेज ऑफ रूलिंग क्लास, इंग्लिश लैंग्वेज को ही रूलिंग क्लास की लैंग्वेज माना जाता। और थी उनका जो लर्निंग का इंटरेस्ट था संस्कृत और अरेबिक में बिल्कुल भी नहीं था। और राजा राम मोहन राय ने भी लॉर्ड मैकले को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया। नेक्स्ट फीचर है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके अंदर लॉर्ड मैकले का मानना था कि अगर हम इंग्लिश को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं, अगर हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है इंडिया के अंदर, तो वो सब अगर इंग्लिश में होगा तो ये पॉसिबल होगा कि हम लोगों को इजीली इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में इंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। और संस्कृत और अरेबिक में जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट है फेयरली गुड टेस्ट इन इंग्लिश। जो इंडियन पीपल थे वो उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इंग्लिश में, और वो उनका मानना था कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कॉलर बन सकते हैं अगर इनको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज दी जाएगी। कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं वो कि इस तरह से हैं कि इंग्लिश को भी मीडियम माना जाएगा इंस्ट्रक्शन के लिए, और इस लैंग्वेज भी को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली थी। इसके अंदर जो हमारी आर्गूमेंट्स जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं वो हम इसकी रिकमेंडेशन के अंदर ऐड अप कर सकते हैं। और जितने भी यूरोपियन के लिटरेचर्स थे उनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर अडॉप्ट किया गया, उनको भी एक ऐसा प्लेस दे दिया गया। और जितने भी रीजनल इंस्टीट्यूट थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया था मॉडर्न इंग्लिश इंस्टीट्यूट के अंदर।
और चार्टर एक्ट के अंदर जो कि 1813 में ब्रिटिश ने एक डिसीज़न लिया था कि वो 1 लाख रुपीज़ जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर स्पेंड करेगी, बट इन 1817 में ये बढ़कर 2 लाख हो गया, जिसके अंदर क्या था, इन्होंने ये ग्रांट स्पेंड करनी थी ताकि जो इंग्लिश है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके लोगों में। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन थी उन्होंने उसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अडॉप्ट किया था ताकि मास एजुकेशन हो सके इंडिया के अंदर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन मिल सके। इस थ्योरी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।